दोस्तों, जय श्री कृष्ण। प्रदेश में शिक्षा की नींव की ईंट का काम कर रहे 3 लाख की संख्या वाले बहुसंख्यक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादलों को लेकर चर्चाएं जग जाहिर हैं और यह चर्चा भी जग जाहिर है कि यह वर्ग संगठित नहीं है। प्रदेश का कोई भी संगठन इनके हित और अधिकारों के लिए नहीं बना है। केवल जहां पर संख्या दिखानी होती है या अन्य कैडर की मांगें पूरी करवानी होती है या इनको सदस्यता शुल्क इकट्ठा करना होता है या संगठन के लिए चंदा इकट्ठा करना होता है या इनका जिला और प्रदेश अधिवेशन करने होते हैं, तो इन 3 लाख शिक्षकों को ये गाड़ियों में भर के ले जाते हैं या उनको क्षेत्रवाद, जातिवाद या व्यक्तिवाद या मित्रवत संबंध के नाते उनको वहाँ ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। लेकिन जब इनके हक और अधिकारों की बात आती है, जैसे लंबे समय से इनकी गृह जिलों में जाने की इच्छा था, तबादला प्रक्रिया आरंभ करने की मांग हो, या लगभग 15 वर्षों से इनकी लंबित चली आ रही पदोन्नति से जुड़ा हुआ मामला हो, या इनको गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंकने की बात हो, या इनको टीएसपी नॉन टीएसपी जैसे इश्यूज पर इनको न्याय दिलाने की बात हो, या इनको विभागीय या अन्य विभागों की प्रताड़ना से बचाने की बात हो, या इनको किसी सम्मान की बात हो, अथवा कोई विभागीय जब सीधी भर्तियों की बात हो, जैसे वाइस प्रिंसिपल जैसे पदों के भरने की बात हो, तो सभी संगठनों को सांप सूंघ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश के किसी भी शिक्षक संगठन ने अपना प्रदेश अध्यक्ष या मुख्य प्रदेश के पदाधिकारी की कार्यकारिणी में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रखा है। यह इनकी सोची समझी चाल है। चाहे इन प्रदेश अध्यक्ष या शिक्षक संगठनों की प्रदेश कार्यकारिणी वाले पदाधिकारियों की योग्यता इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों से एक तरह से कम हो, कोई भी प्रदेश का तृतीय श्रेणी शिक्षक किसी भी पदाधिकारियों से अनुभव और शैक्षणिक योग्यता में कम नहीं है। ठीक है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, 3rd ग्रेड के होंगे, प्रबोधक होंगे, पीटीआई होंगे, अध्यापक लेवल 1-2 का शिक्षक होगा, लेकिन अपने योग्यता के दम पे है। इसलिए दोस्तों, मेरा लाखों तृतीय श्रेणी शिक्षकों से आग्रह है, इस कैडर से आग्रह है कि आप इन जोड़ा छाप चंदा चाट शिक्षक संघों के बहकावे में ना आए। बार बार आपको जयपुर तबादला प्रक्रिया आरंभ कराने की मांग को लेकर एकत्र करते हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाते हैं, सोशल मीडिया में बाइट देते हैं, और इनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है, इनके पास कोई सदस्य नहीं है। अधिकांश शिक्षक संगठनों के पास तो अगर इनकी ऑडिट कराई जाए तो ये फर्जी हैं। कुछ सत्ता की इशारों पर नाचने वाले शिक्षक संगठन हैं, जो सबको पता है कि कौन सा शिक्षक संगठन भाजपा समर्थित है और कौन सा शिक्षक संगठन है जो कांग्रेस समर्थित है। वो विशेष रूप से बरसाती सीजन में, अर्थात जैसे बरसाती सीजन में मेंढक निकलता है, वैसे जब वोट काटने की बारी आती है या वोट की फसल काटने की बारी आती है, जब चुनाव सन्निकट आते हैं, तो वो आंदोलन या धरना प्रदर्शन की दुकान लगाते हैं। इन दुकानों में आपको ग्राहक नहीं बनना है। यदि आपको अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो पृथक से अपना विशेष रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग या इस कैडर का शिक्षक संगठन बने, जिसका प्रदेश, जिला, ब्लॉक और पीओ स्तर पर कार्यकारिणियाँ घटित हों, कार्यालय घटित हों। एक सर्व समाज, सर्व जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, श्रेणी, क्षेत्र के शिक्षकों का इसमें सामंजस्य हो। सभी अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, मॉडल स्कूल, नवोदय स्कूल, निजी स्कूल और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का इसमें सदस्यता हो। ऐसे शिक्षक संगठन की कल्पना हमें करनी है और गठित करना है। इन शिक्षक संगठनों की जाजम के नीचे हमें किसी हालत में नहीं बैठना है।
ये निज हित स्वार्थ साधने के लिए यथा पार्टियों की पगचम्मी करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए बने हैं और यही कटु सत्य है। कुछ शिक्षक संगठन मिलकर उन्होंने एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक झुंझुना पकड़ा रखा है। उनके पास 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं है, उनके पास संख्या बल नहीं है। वो जहाँ संख्या दिखती है वहाँ जाके खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने में विश्वास करते हैं और फिर बात करते हैं कि हम शिक्षक एक हैं, हम शिक्षकों में दरार नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता रुग्ण है। हम तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के हक और अधिकारों को हमेशा से छीना गया है। सरकारों को भी पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अधिकांश विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था का जिम्मा या गैर शैक्षणिक कार्यों का जिम्मा प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के पास है। 4.5 साल इस सरकार को हो गए, पूर्ववर्ती सरकार है, कुछ चहेतों के ट्रांसफ़र कर देती हैं और जिलों में शिक्षकों की कमी का बहाना करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बैठे हैं, संकुल में बैठे हैं, निदेशालय में बैठे हैं, जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय में बैठे हैं, वो अधिकारी कर्मचारी राजनेताओं को दिग्भ्रमित करते हैं और उनके शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी उनको दिग्भ्रमित करते हैं, उनको वास्तविकता से दूर रखते हैं, जिससे ये वर्ग तबादलों जैसी महत्वपूर्ण मांगों से वंचित रहता चला आ रहा है। इसलिए सभी तृतीय शिक्षक संवर्ग के साथी संगठित रहें, एक रहें, संघर्ष करें, अपनी मांग को पुरजोर उठाएं और इन झोलाछाप संगठनों से 2.5 गज की से लेकर 2.5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें और इनके चंदा चाट या जो एक तरह से चंदा इकट्ठा करने वाले सदस्यता शुल्क के नाम पर आपको वर्गलाने आते हैं, उनसे भी दूरी बनाएं।